नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई कि हमारा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ में ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन जारी होते है, उसका जल्दी ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और भी मतलब हरियाणा में बहुत से मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों उनके लिए हम एक मतलब सभी पूरा सिलेबस हरियाणा जीके का उनके जो ऑप्शन टाइप हैं प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सभी को करेंगे। ठीक है, उनसे मोस्टली सिलेबस की प्रैक्टिस रिवाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा सीधा अपने सीधी बात नो बकवास। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन सही सुमेलित है? तो मित्ता थलबीवानी में ये ठीक है। बनावली यमुनानगर में तो नहीं है, शायद हिसार में है। राखी गढ़ी तो यार हिसार में है, कुनाल फतेहाबाद में है। ठीक है, तो इसका कौन सा तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। थानेसर नामक नगर प्राचीन भारत के किस राजा की राजधानी है? तो आपको मेरा थानेसर में हर्षवर्धन का शासनकाल रहता था, तो इसका हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है? ठीक है, तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त नहीं हुई है? अरवल से, बादस से, हथीन से, दोहान से। तो दोहान आ जाएगा इसका। ठीक है, दोहान से नहीं हुई है। इन सब से यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, पलवल से भी, हथीन से, बादस से भी। ठीक है, आगे आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा है, महाभारत का युद्ध काल के दौरान हुआ। कब हुआ था महाभारत का युद्ध? तो महाभारत का युद्ध हुआ था हमारा 900 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आज से 900 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, मतलब ईसा का जन्म हुआ था उससे भी 900 साल पहले। सबसे पहली बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? तो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो हमारी राखी गढ़ी में ही पाई जाती है। ठीक है, इनको बड़े ध्यान से करना दोस्तों, इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, मोस्टली इन्हीं में से मिल जाएगा आपको एग्जाम में। शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? ठीक है, तो शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? फतेहाबाद पे भी किया था, सिरसा पे भी किया था उसने, और हिसार पे भी किया था। सभी पे किया था तैमूर ने। ठीक है, प्रोक्ष भी इसका आंसर हो जाएगा। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान जिलों में मिली है। कहाँ पर मिली है? हिसार, क्योंकि अपना तो हिसार में ही है। रांची तो झारखंड हो गया, वैसे भी नहीं आ सकता। कुरुक्षेत्र में तो युद्ध किससे संबंधित है? इससे सिंधु घाटी का तो कोई मैटर ही नहीं है वहाँ पर। अंगिरस ये भी नहीं है। देखो ये सभी आए हुए हैं, देखो ये 2018 में आया हुआ है, ये 2018 में आया हुआ है। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो राखी गढ़ी तो है, राखी गढ़ी भी है, बनावली भी है, दौलतपुर भी है, फरीदाबाद नहीं है। ठीक है, तो फरीदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। बौद्धकाल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के एक क्षेत्र शामिल थे? तो बौद्धकाल के किन महाजनपदों में हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो कुरु और पंचाल में आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे आ गया, चीनी यात्री हुएन त्सांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? चीनी यात्री कहाँ पर आया था? थानेश्वर में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता, अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक का दादा। ठीक है, किया गया 12वां, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला? तो फतेहाबाद में कौन सा मिला था? 12वां का ए, बनावली। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? तो इसका आंसर आएगा प्रभाकर वर्धन ने बनवाया था। ठीक है, इसका पूर्वज था ये, प्रभाकर वर्धन का ही वंश था वहाँ पे। अल-बरूनी को प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्नलिखित में से किस झील का नाम उल्लेख किया हुआ है? तो इसका आ जाएगा ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है,
जगह कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। कौन सा था इसके जो 16 महाजनपद थे कुरु की राजधानी के? तो इसका आ जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था उस टाइम। और सोनीपत का था सोनप्रस्थ और पानीपत का था पानप्रस्थ। और एक और रह गया, वो कमेंट करके बताओ कौन सा रह गया। ठीक है, किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान एशिया था? तो ये किसने कहा था? मैक्स मुल्लर ने। ठीक है, मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक। ठीक है, रोहतक में मृदभांड है। ठीक है, पांडु पिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडवों के नाम है। किस जिले में है पांडु पिंडारा? सभी जानते हैं, जींद, न्यू बस स्टैंड के पास। ठीक है, पुरातत्व में संबंधित मित्ताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? मित्ताथल अभी किया था भिवानी। ठीक है, किस भारतीय वंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया? किसने किया था? सुदास था ये, भरतवंश का राजा सुदास। सुना भी होगा आपने, कभी पढ़ा होगा तो। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? अग्रोहा। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रयण की राजधानी था? अग्रयण की राजधानी कौन सा था? अग्रोहा। महाभारत काल में स्थापित पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? किस युग का किया था प्रारंभ? कृषि युग का। ठीक है, आगे आ गया औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा, हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए? बताओ। बनावली से भी हुए थे, सिसवाड़ से भी, मिर्जापुर से भी, सभी से हुए थे। ठीक है, सिसवाड़ सभ्यता भी थी, मिर्जापुर, बनावली से भी। युद्धेय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? युद्धेय काल में किसकी संज्ञा दी गई थी हमें? युद्धेय काल में हमें दी गई थी बहुधान्यक प्रदेश की। ठीक है, हरियाणा का राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? जनमेजय का संबंध किस नगर से है? सफेदों से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बनावली किस जिले में स्थित है? हिसार। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल मित्ताथल हरियाणा के कहाँ स्थित है? भिवानी। बार बार रिपीट वही हो रहे हैं भाई, यार आए हुए हैं, देखो HSC 2017। ऋग्वेद के बहुत सारे परीक्षों में बताया गया अग्न्य जिसे मारा नहीं जा सकता, तो कौन है? गायें। ऐधन्य, ये ऐधन्य। देखो सभी आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं ले आया हूँ। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से किस राजा के दरबार के कवि थे? बाणभट्ट किसके कवि थे? किस राजा के दरबार के कवि थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन का पुत्र कौन था? राजा हर्षवर्धन का पुत्र था प्रभाकर वर्धन। देखो ये सभी आए हुए हैं भाई, ऐसे ही नहीं। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? थानेसर। देखो ये भी पूछा हुआ भाई, ऐसे नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? कभी फतेहाबाद। ठीक है, रुको एक मिनट, ये बनावली के ऊपर भी आया था उस समय, गलत तो नहीं कर दिया कुछ? कहाँ गया? बनावली 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 बनावली, अभी तो किया था यार बनावली। बनावली। ठीक है, फतेहाबाद में। सॉरी भाई, वो गलती हो गई थी, शहर में बोल दिया था। मुझे फिर लगा यार मैंने कोई गलती में कुछ बोल दिया। ये 27वां का बनावली।
ये भाई फतेहाबाद में आएगा, इनका गलत दे रखा है इन्होंने ऑप्शन मिस कर रखा है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पे आ गए थे हम 33वें पे। 34वें पे महाभारत काल में राजा हरिश्चंद्र द्वारा करनाल किसने बनाया था? कर्ण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र। हर्षचरित किसने लिखी थी? भाणभट्ट ने। हर्षचरित किसने लिखी थी? भाणभट्ट। खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। डॉक्टर HR गुप्ता। सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी का क्या नाम है? पाटलिपुत्र। हरियाणा का महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में, किस महाकाव्य में हरियाणा का उल्लेख किया गया भाई? महाभारत में किया गया हरियाणा का महाकाव्य में उल्लेख। ठीक है, आगे गया क्वेश्चन नंबर 40। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। किसने की थी? पांडु पिंडारा में पांडवों ने की थी। देखो सभी क्वेश्चन आए हुए भाई HSC में। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर। राजा पृथ्वीराज खालिस्तान राजवंश के थे। राजा पृथ्वीराज किस राजवंश के थे? चौहान वंश के। हरियाणा के राजा जनमेजय का संबंध किससे? सफेदों से भी पड़ा था। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? और इसका ए महाभारत में। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? उपयुक्त सभी। बिंदुसार का भी था, अशोक का भी, चंद्रगुप्त का भी। ठीक है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है राज हरियाणा। 47वां सम्राट अशोक खालिस्तान राज्य कुल से थे। कौन से क्वेश्चन पे थे भाई? सम्राट अशोक राज्य कुल खालिस्तान राज्य कुल से थे। सम्राट अशोक थे भाई 47वां का ए मौर्य। हर्षयुग तांबे के सिक्के खालिस्तान में पाए गए। हर्षवर्धन के युग के जो तांबे के सिक्के थे वहाँ कहाँ पाए गए? सोनीपत। किस पुस्तक ने हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बहने वाली नदियों का याद कर दिया का विवरण दिया गया है? वामन पुराण में। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ भगवान का वास। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? हरियाणा का नाम हरियाला था स्कंद पुराण में। चीनी सैलानी हुएन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किन शहरों विभव शक्ति पर चर्चा की गई थी? थानेश्वर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धि दर्ज की गई? इलाहाबाद समुद्रगुप्त। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम जय संहिता। ठीक है, कवि भाणभट्ट ने सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा? हर्षचरित। ठीक है, गोहाना का नामकरण किस राजा द्वारा किया गया था? गोहाना का नामकरण किया गया था भाई पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? 10 राजाओं की लड़ाई लड़ी गई थी भाई रावी नदी के तट पर। हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों में से किसकी खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राखी गढ़ी से मिले थे भाई वो अवशेष। ठीक है, देखो भाई A to Z क्वेश्चन आया हुआ भाई एग्जाम में, ये कोई वो थोड़ी है।
शिशुगढ़ संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? शिशुगढ़ संस्कृति से संबंधित है हिसार। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है थानेसर। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली भाई हर्षवर्धन की, ठीक है। चीनी यात्री हुएन त्सांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? हुएन त्सांग था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र पास थानेसर अपनी राजधानी स्थापित की थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की थी भाई, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। चीनी यात्री जुबेन जांग ने थानेश्वर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल में की थी। थानेश्वर की सबने को पता है हर्षवर्धन का शासनकाल था। वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? 2021 में आया हुआ भाई HSSC में। इसका आ जाएगा लोथल की करी थी 1955 में SR राव ने, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वह मोखरी राजवंश से संबंधित है ना भाई, मोखरी से तो नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, ठीक है, हार गया था भाई, सही कहता है राजा हर्षवर्धन। बाण मयूर एवं मातंग दिवाकर उसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक थे भाई। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखा। रत्नावली प्रियदर्शी, हाँ ये भी लिखा था भाई, इसमें बिल्कुल ठीक है, ये तीनों ही चले, दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आगे भी नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये बताएं भाई ऐसे टेस्ट सीरीज ले आऊँ या मतलब लाइव भी लेके आऊँ, और जो भी मतलब कमेंट हो कोई गलती हो तो भाई यार माफ़ी करना। मैं पूरा सिलेबस ऐसे ही करवाऊँगा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन सभी, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे रिवाइजन में भी और एग्ज़ाम में भी। 70-80% यहीं से आ जाएंगे मेरे को लगता है, जहाँ तक ऐसा ही करते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सभी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।